हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट सिंपलीफाइंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए तो अपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट में केवल स्लाइड और इसकी सामग्री दिखाने के लिए आप निम्न में से किस दृश्य का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन पहला नॉर्मल, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड शो, चौथा नोट्स पेज। पावर पॉइंट में केवल स्लाइड और इसके कंटेंट को देखने के लिए हम नॉर्मल व्यू का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना नॉर्मल। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस डाटा स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है? पहला साटा डिस्क, दूसरा पाटा डिस्क, तीसरा आईडीई डिस्क, चौथा सॉलिड स्टेट डिस्क। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉलिड स्टेट डिस्क ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है ज़्यादा स्टोरेज को स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सभी एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग क्या है? पहला टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्द को सही करना, दूसरा रिक्त स्थान के साथ व्याकरणिक गलत शब्दों को बदलना, तीसरा उसी शब्द के साथ दोहराव शब्दों को बदलना, चौथा शब्द ऑटो के साथ चयनित शब्दों को बदलना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑटो करेक्ट का यूज़ टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्दों को सही करना, गलत स्पेलिंग को सही करना। एक प्रिंटर की छवि गुणवत्ता आमतौर में खाली स्थान में मापी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, कैरेक्टर प्रति सेकंड में, पृष्ठ प्रति मिनट में, डॉट प्रति इंच में, पिक्सल में। तो एक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसका राइट आंसर होगा डॉट प्रति इंच में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। डॉट प्रति इंच में मापी जाती है एक प्रिंटर की छवि गुणवत्ता को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्षेत्र में संग्रहित डाटा की पहचान करने के लिए किया जाता है? टेबल, फील्ड नेम, बॉक्स, ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फील्ड नेम का यूज़ किया जाता है किसी संग्रहित डाटा, कलेक्टेड डाटा की पहचान करने के लिए। कोई भी कॉलम में अगर डाटा रखा है, हर कॉलम का अलग डेटा होता है, उसे फील्ड नेम के साथ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। URL क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्रूज के लिए उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर पैकेज, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब पर एक संसाधन का पता, तीसरा एक इंटरनेट विजार्ड का वर्णन करने के लिए शब्द, चौथा लाइव चैट प्रोग्राम, असीमित रियल टाइम भाषा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब पर एक संसाधन का पता। आप ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। खालिस्तान एक पृष्ठभूमि सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। ऑप्शन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, तीसरा आंतरिक सॉफ्टवेयर, चौथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पृष्ठभूमि सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला विशिष्ट कार्यों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में, दूसरा चयन या प्रक्रिया रद्द करने के लिए, तीसरा नंबर और अंकगणित प्रतीकों को दर्ज करने के लिए, चौथा स्क्रीन पर इंसर्शन बिंदुओं को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। विशिष्ट कार्यों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में यूज़ किया जाता है। इन कुंजियों को, फंक्शन कुंजियों को प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं, जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? पहला FTP, दूसरा SMTP, तीसरा टेलनेट,
चौथा SNMP। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा SMTP, मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। खालिस्तान सस्ते डिजिटल कैमरे की तरह होते हैं जो आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग में होता है। ऑप्शन है वेब कैम्स का, वेब पिक्स का, ब्राउज़र कैम्स का, ब्राउज़र पिक्स का। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा वेब कैम्स सस्ते डिजिटल कैमरे होते हैं जो आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट में करते हैं। अगला क्वेश्चन, आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस के साथ आते हैं जिसे खालिस्तान यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ऑप्शन है ग्राफिकल, कैरेक्टर, आइकॉन, बटन। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI इंटरफेस के साथ आते हैं जिन्हें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक टेक्स्ट है जिसे आप पृष्ठ के नीचे मुद्रित करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है हेडर, दूसरा एंड नोट, तीसरा फुट नोट, चौथा फुटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फुटर एक टेक्स्ट है जिसे आप पृष्ठ के नीचे मुद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि पृष्ठ के नीचे हम दिनांक, दिन और साइन हम ऐड कर सकते हैं फुटर में। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है जो आपको सीधे पीसी स्क्रीन पर दिखता है कि आप अंतिम दस्तावेज की उपस्थिति, जैसे कि आप कागज़ पर दस्तावेज मुद्रित करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है सर्च एंड रिप्लेस, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है सॉफ्ट कॉपी, चौथा है WYSIWYG। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा WYSIWYG। इसका फुल फॉर्म होगा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज पर, वैसे ही प्रिंटिंग चाहिए। आप प्रिंट करने के लिए कमांड देंगे, प्रिंट होकर वैसे ही आएगा। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू को निम्न में से कैसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा है फॉन्ट इफेक्ट्स, तीसरा है वर्ड आर्ट, चौथा है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू को फॉन्ट इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में चार्ट की विषय वस्तु पर 3 बार क्लिक करें, दूसरा चार्ट की विषय वस्तु पर क्लिक करें और ड्रैग करें, यहाँ पर ड्रैग करें होगा, तीसरा चार्ट की विषय वस्तु पर 2 बार क्लिक करें, चौथा चार्ट की विषय वस्तु पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। MS एक्सेल 2016 में एक चार्ट को संपादित करने के लिए चार्ट की विषय वस्तु पर 2 बार क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, यही अपना राइट आंसर होगा। चार्ट के स्टाइल को देखने के लिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं MS एक्सेल 2016 में। आरंभ में एक स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको हम कैसे चालू कर सकते हैं, कैसे ऑन कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं F1, F4, F2, F5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा F5। किसी भी स्लाइड शो को हम ऑन करने के लिए F5 का यूज़ करेंगे, फंक्शन कुंजी का, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगा स्लाइड में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे। टेलनेट क्या है।
टेलीफोन का एक नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क, रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है, रिमोट कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह एक वर्चुअल कनेक्शन नेटवर्क होता है जो द्विदिशीय होते हैं। ओरिएंटेड कम्युनिकेशन लोकल एरिया में यूज़ किया जाता है, टेलनेट का यूज़ करते हैं। MS ऑफिस में नाउ फंक्शन वापस क्या प्रस्तुत करता है? नाउ फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं नाउ फंक्शन लगा के MS ऑफिस में? यह वर्तमान दिनांक और समय की क्रम संख्या देता है। दूसरा, यह वर्तमान दिन की क्रम संख्या देता है। तीसरा, यह महीने के वर्तमान सप्ताह क्रम संख्या देता है। चौथा, यह केवल वर्तमान दिनांक वापस देता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह वर्तमान दिनांक और समय की क्रम संख्या देता है। यह MS ऑफिस में हम इसे शो करवा सकते हैं नाउ फंक्शन का यूज़ करके। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। सेल में वर्तमान दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो करंट डेट है, आज की डेट है, वो दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+D, Ctrl+ सेमीकोलन, Ctrl+T, Ctrl+/। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। Ctrl+ सेमीकोलन से हम वर्तमान दिनांक डाल सकते हैं, Ctrl+T से क्रिएट टेबल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। निम्न में से कौन इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला संचार माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा संचार माध्यम नहीं है? ईमेलिंग, चैट रूम्स, फॉर्मेटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, फॉर्मेटिंग। ईमेलिंग, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग ये इंटरनेट पर संचार माध्यम होते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फॉर्मेटिंग का यूज़ डॉक्यूमेंट या डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट में, राइट। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे आप। सिग्नल जो दर्शाता है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता से कमांड के लिए इंतज़ार कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? पहला प्रॉम्प्ट, दूसरा इवेंट, तीसरा टाइम स्लाइस, चौथा इंटरप्ट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो दर्शाता है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता से कमांड के लिए इंतज़ार कर रहा है, उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। MS एक्सेल 2013 में वर्कशीट टैब के बीच बाएं से दाएं स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करेंगे? MS एक्सेल में लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए हम कौन सी कुंजी का यूज़ करेंगे, कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, Ctrl+ पेज डाउन, सेकंड है Alt+ पेज डाउन, थर्ड है Ctrl+ पेज डाउन और फोर्थ है Alt+ पेज अप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, हम लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए Ctrl+ पेज डाउन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। Ctrl+Z कुंजी को एक साथ दबाने से कौन सी कार्रवाई होगी? Ctrl+Z कीज़ को प्रेस करने से कौन सी कार्रवाई होगी? अंतिम कार्रवाई को पूर्ववत करें, अंतिम कार्रवाई दोबारा करें, नया पेज जोड़ें, क्लिपबोर्ड से सामग्री पेस्ट करें। Ctrl+Z से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंतिम कार्रवाई को पूर्ववत करें। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे अंडू होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो। वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A को एक साथ दबाकर कौन सी कार्रवाई की जाएगी? पहला दाएं संरेखण, दूसरा सभी का चयन करें, तीसरा फ़ॉन्ट बदलें और चौथा दस्तावेज सहेजें। तो Ctrl+A से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी का चयन करें। आप ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे। Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है।
स्लॉट ए का प्रयोग आमतौर पर खालिस्तान प्रोसेसर के लिए किया जाता है। पहला AMD एथलॉन, दूसरा साइरिक्स, तीसरा सेलेरॉन, चौथा पेंटियम सियॉन। तो स्लॉट ए का प्रयोग करके हम AMD एथलॉन प्रोसेसर के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। AMD एथलॉन प्रोसेसर के लिए प्रोसेसर AMD K7 आर्किटेक्चर का उपयोग पहला उच्च प्रदर्शन करने वाला CPU परिवार है। AMD K7। नेटवर्क सिस्टम की अखंडता के लिए किस प्रकार के हमले का खतरा है? नेटवर्क सिस्टम की अखंडता के लिए, राइट। पहला यातायात विश्लेषण, दूसरा परित्याग, तीसरा गैर परित्याग, चौथा डॉस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, परित्याग। नेटवर्क सिस्टम की अखंडता के लिए परित्याग, इंग्लिश में रेपुडिशन प्रकार के हमले के लिए खतरा है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। खालिस्तान वायरलेस कनेक्शन मल्टीपल तार वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वायरलेस कनेक्शन मल्टीपल तार वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया गया है। पहला ऑप्शन है पॉइंट टू नोड, दूसरा है नोड टू नोड, तीसरा पॉइंट टू पॉइंट, चौथा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वायरलेस कनेक्शन मल्टीपल तार वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। खालिस्तान उपयोगकर्ता या समूह को दी गई अनुमति को निर्दिष्ट करती है। पहला एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दूसरा एक्सेस कंट्रोल एंटिटी, तीसरा डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और चौथा सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उपयोगकर्ता या समूह को दी गई अनुमति को निर्दिष्ट करती है। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। खालिस्तान ड्राइव तेज होती है लेकिन पारंपरिक ड्राइव की तुलना में अधिक महंगी होती है। इनमें से कौन सी ड्राइव तेज होती है लेकिन सामान्यतः बहुत महंगी होती है? हार्ड डिस्क, USB थंब, सॉलिड स्टेट, चौथा टैप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव तेज होती है लेकिन पारंपरिक ड्राइव की तुलना में महंगी होती है। ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का यूज़ करती है डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए, राइट। लाइनेक्स में संशोधन समय से फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए IS कमांड के साथ किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहला X का, दूसरा I का, तीसरा R का और चौथा C का। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, C। IS कमांड C का यूज़ करती है किसी भी लाइनेक्स संशोधन के समय में फाइलों को लिस्टेड करने के लिए। मालिक, समूह, अनुमतियाँ, आकार, अगर हाल ही में चेंजेस किए गए हैं, किसी भी प्रकार के चेंजेस किए गए हैं डेटा में, उसको संशोधित करने के लिए IS के साथ C का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे। Thank you so much guys. Thank you so much for watching. Have a good day.